अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूवर्स, वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटोरियल। डेयर व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे यहाँ पे ये साइन आपको नज़र आ रहे हैं, डिजिटल तरीके से आपने इंसर्ट किए हुए हैं किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में। हम आपको बताएंगे कि आप अपने हाथों से किए हुए साइन को किस तरह किसी भी वर्ड की फाइल में या एक्सेल की फाइल में या कोई और फाइल में आप उसको कैसे इंसर्ट करेंगे और फिर उसको कैसे आगे इसको व्हाट्सएप या सेंड जिस तरह भी करना है उसको ईमेल कर सकते हैं आप। डेयर व्यूवर्स, सेम इस तरह के साइन आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप स्किप करके जा सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं अपनी वीडियोस की जानिब। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक नई वर्ड की फाइल ली है और वर्ड की फाइल में ये पूरे के पूरे फॉर्मेट को मैंने इंसर्ट करके दिखा रखा है ताकि आपको पता लग जाए कि हमने ये सारे का सारा काम कैसे किया है। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हाथ से लिखे हुए साइनों को पिक्चर बनाने के बाद कंप्यूटर में कॉपी कर लेना है। उसके बाद फिर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर आएंगे और इंसर्ट के टैब पे जाएंगे। इंसर्ट पे टैब पे जाने के बाद आपने क्या करना है, शेप की मदद से एक लाइन बनानी है ताकि वो आपको ज़रा एक खूबसूरत तरीके से आपकी लाइन के ऊपर जो है वो ड्रॉ हो जाए। ठीक है। और जो कलर है इसका, आपने क्या करना है, फॉर्मेट के टैब पे जाना है। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद शेप पे जाएं और कलर इसका ब्लैक कर दें। अगर इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं कलर को थोड़ा सा, आप उसको लाइन को, तो आप इसके लाइन को थोड़ा सा साइज को बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो आपका अगला स्टेप है, आपने दोबारा इंसर्ट के टैब पे जाना है और यहाँ पे साथ ही आपको एक पिक्चर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपकी जहाँ पे वो साइन आपने पिक्चर की सूरत में सेव किए हुए थे वहाँ पे चले जाएं। तो वो मैंने जो है डेस्कटॉप पे सेव किए हुए हैं। डेस्कटॉप पे गए और मैंने अपने साइनों को इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये मेरे सिग्नेचर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि एक पेज पे लिए गए हैं, तो बड़े बैकग्राउंड सा जो है उतना अच्छा खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपने इसको जो टेक्स्ट रैप है इसको क्या करना है, बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे। जब बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो आप इजीली अपने साइनों को कहीं भी मूव कर सकते हैं, उसमें कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से। जैसे कि मैं यहाँ पे साइन अपने ले गया हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे साइनों को इंसर्ट कर दिया। जिस तरह भी आपने एडजस्ट करना है साइन को एडजस्ट कर लें। और एडजस्ट करने के बाद, लेकिन अब ये साइन इतने खूबसूरत नज़र नहीं आ रहे हैं जितने कि पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाई हैं पहले स्क्रीन में। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, इसी पिक्चर पे दोबारा क्लिक करना है और ये फॉर्मेट के बटन पे जाना है। फॉर्मेट में बटन पे जाने के बाद और टैब पे जाने के बाद आपके पास करेक्शन का एक जो है मेन्यू ओपन होगा, उसमें से आप इसे करेक्ट कर लें। ठीक है, चाहे जैसे ही आपको नज़र आ रहा है इजीली कि आप जो स्क्रीन के ऊपर, तो आप उसको देख लें कि जहां आपको एडजस्ट हो सकता है आप उसको वहां पे एडजस्ट कर दें इसको। ठीक है। और अगर कलर आप इसका थोड़ा सा लेने चाहें तो और भी अगर डार्क करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये ज़रा डार्क हो जाएगा थोड़ा सा और भी। ठीक है। तो इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे आप, तो ये कलर अप्लाई होने के बाद आपका बिल्कुल वैसे ही साइन जिस तरह की पिछली वीडियो में दिखाया, स्क्रीन में दिखाया गया है, वैसे ही आपको साइन यहाँ पे नज़र आ गए हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हैं और फिर आपको बार बार इन साइन को और जो नेम वगैरह हैं आपको इंसल्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए सिंपल आप इसको सिलेक्ट करें। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे है क्विक पार्ट। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। क्विक पार्ट में आपको जो ऑटो टेक्स्ट है ये आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसको सेव करना है सबसे पहले। तो जब सेव करेंगे तो सेव करने के बाद इसको कर देते हैं माई साइन। ठीक है, आपने माई साइन के नाम से इसको सेव कर दिया और ये आपका सेव हो गया। अब आप बार बार कोई नया डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं होते हैं तो आप दोबारा साइन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट के मेन्यू में जाएं और वहाँ पे क्विक पार्ट है। क्विक पार्ट पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका साइन और जो नेम वगैरह है, आपकी कंपनी का इन्फॉर्मेशन, जो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जिस जिसको आपने क्विक पार्ट में इंसर्ट किया था, वो यहाँ पे पेज उसमें वर्ड की फाइल में आ जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि आपने 3-4 डॉक्यूमेंट्स टाइप किए और बार बार आपको ये काम ना करना पड़े, तो आप इसको क्विक पार्ट में सेव कर लें। ठीक है। क्विक पार्ट टेक्स्ट में ना आपने एक नई फाइल खोली, मैंने कंट्रोल एन के जरिए एक नई फाइल को ओपन किया। आप वहाँ पर जाके कोई टाइप करते हैं और अपने साइन को प्लेस करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप वहाँ पर जाएंगे इंसर्ट के मेन्यू में, क्विक पार्ट, और क्विक पार्ट में इस पे क्या करेंगे, आप साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके साइन और आपका नेम वगैरह के साथ जो जो आपने टाइप किया हुआ था वो सारे का सारा एंटर हो जाएगा। डेयर व्यूवर्स, यकीनन बात है आपको समझ आ गया होगा। और साथ ही आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।